हेलो फ्रेंड्स, आइए कांता और उसकी दो बहुएं कमला और विमला की कहानी सुनते हैं। एक घर में ये तीनों रहती थी। तो दोनों बहुएं आपस में मिलजुल के काम करती थी, प्यार से रहती थी। पर थोड़े ही दिनों बाद कमला को पता नहीं क्या हो गया। वो चुपचाप रहने लगी, बहुत ही चुपचाप रहती थी। तो विमला अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ देखिए ना, कमला को पता नहीं क्या हो गया है। वो जो गुमसुम रहती है, कोई काम नहीं करती है। देखिए ना कैसे बैठी है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। आप इसको देखिए ना ज़रा। सासू माँ, कमला क्या बात है बेटा, तुम ऐसे गुमसुम क्यों रहती हो? आखिर किसी से बात क्यों नहीं करती हो? देखो ना, घर का सारा काम पड़ा है, जाओ अपनी बहन विमला की मदद करो। सासू माँ कमला को समझाती रहती है, लेकिन कमला कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में उठकर आती है और सासू माँ से कहती है, माँ जी आप मुझे क्या काम काम कहते रहते हो? बहुत गुस्से में बोलती है। मेरा पति पूरा दिन घर कमाता है और घर का गुजारा उसी से चलता है, फिर भी आप लोग मुझे परेशान करते रहते हो। सारा दिन काम काम काम। उसके पति तो खेती करते हैं ना, अनाज ही लेकर आते हैं। मेरे पति तो कितना काम करते हैं, इतना पैसा लेकर आते हैं। सासू माँ सोच में पड़ जाती है। वह खड़ी खड़ी सोचती रहती है कि मेरी बहू को क्या हो गया है। उसे कुछ नहीं सूझता है। सोचते सोचते वह घर एक ही जगह पर स्थिर हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह बगीचे में जाकर टहलने लगती है। इधर उधर टहलते हुए उसे अपनी सहेली शांता की याद आती है। वह सोचती है कि क्यों न मैं इस विषय में अपनी सहेली शांता से बात करूं। उसकी बहू भी तो बीमार होगी। तो वह शांता को फ़ोन लगाती है और उसे बुला लेती है। शांता, हेलो शांता, देखो ना मेरी छोटी बहू कमला को कुछ हो गया है। तुम ज़रा मेरे पास आओ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आकर के इतने में शांता आती है और उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगी। मेरी बहू को भी पहले ऐसे ही बीमार हो गई थी वो भी, और उसको उस तांत्रिक ने ही ठीक किया था। चलो मैं तुम्हें तांत्रिक के पास लेकर चलती हूँ। दोनों कांता और शांता तांत्रिक के पास जाती हैं। शांता तांत्रिक को सारी बात बताती है कि कांता की बहू कमला जो है वो बहुत बीमार है। वो चुपचाप रहती है, किसी से बात नहीं करती है। इतने में तांत्रिक फ़ोन पर बात करने लगता है। फिर कांता कहती है, देखो तांत्रिक जी, हमारी छोटी बहू बहुत बीमार है। वो किसी से बात नहीं कर रही है, चुपचाप रहती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। पहले तो अच्छी भली थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहती है, किसी को कुछ नहीं बता रही है। क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? तांत्रिक कहता है, मुझ पर शक कर रही हो कि मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता? तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हारी बहू को ठीक कर दूंगा। उस पर एक बुरी आत्मा का चुड़ैल का साया हो गया है। इतने में जो कांता है अपने बेटे को फ़ोन लगाती है कि इस तरह से बात हो गई है। उसका बड़ा बेटा कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप फ़ोन रख देता है। कांता तांत्रिक को अपने घर लेकर आती है। वह अपनी बहू कमला को बुलाकर कहती है कि बहू देखो, हमारे पास एक तांत्रिक बाबा आए हैं, आप आओ, इसके नज़दीक आओ और ये तुम्हारा इलाज करेंगे। इतने में जो है कमला अपनी सासू माँ पर भड़क उठती है कि माँ जी, अगर मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाती हूँ तो इससे आपको क्या हो जाता है? आप यहाँ तांत्रिक को ले आई। देखो ना कैसे धृष्टता करती हो आप। आपको इतना भी नहीं पता कि इन अंधविश्वासों में कुछ नहीं रखा है। अरे अगर मैं थोड़ी देर चुप बैठ गई तो क्या हुआ? वह अपने पति को फ़ोन लगाती है और अपनी माँ के बारे में सब कुछ अपने पति को बताती है, किस तरह से उनकी सासू माँ तांत्रिक को घर में लेकर आई है। वह तांत्रिक को भी बुरा भला कहती है कि तुम किसके हुक्म से यहाँ पर आए हो, किसने तुम्हें बुलाया है? हमारी सासू माँ के कहने पर तुम यहाँ आ गई। वह तांत्रिक से झगड़ा करती है। इतने में उसका पति राहुल भी घर पर आ जाता है। कमला तांत्रिक से झगड़ा कर रही होती है। इतने में राहुल वहाँ खड़ा उन्हें देखता है और थोड़ी देर तक कमला की बातें सुनने के बाद जो राहुल है वो कमला से कहता है कि कमला,
तुम यहाँ से जाओ, इस तांत्रिक से तो मैं निपटता हूँ, इससे मैं बात करता हूँ, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। राहुल तांत्रिक को कहता है कि तुम अभी के अभी हमारे घर से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तांत्रिक उसकी बातों को सुनता है लेकिन हिलता नहीं है। तभी राहुल कहता है कि वो रहा बाहर का रास्ता, अभी के अभी तुम यहाँ से निकलो, वरना हम अभी पुलिस को हम इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जाओ, तुम हमारे घर से अभी निकल जाओ। इतनी बात सुनते ही तांत्रिक उनके घर से चला जाता है। राहुल उसके बाहर जाने का इंतज़ार करता है। फिर राहुल अपने बड़े भाई राम को फ़ोन लगाता है और सारी बात उसे फ़ोन पर ही बता देता है कि कैसे उनकी माँ ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है कमला का इलाज करने के लिए। वह फ़ोन पर कहता है कि भैया तुम अभी आ जाओ। उसका बड़ा भाई इसकी बात सुनकर तभी घर पर आ जाता है। राहुल बैठकर उसे समझाता है कि भैया देखो ना, आज माँ ने कैसा कार्य किया है। उसने कमला का इलाज कराने के लिए तांत्रिक बाबा को बुला लिया। आप ज़रा माँ को समझाइए ना, मुझसे अगर मैं उसे कहूँगा तो वो गुस्सा करेंगी। राहुल कहता है कि भैया अब आप ही माँ को समझाइए, मुझसे वो समझती नहीं। इतने में माँ वहाँ आ जाती है और दोनों भाई उससे बात करते हैं। राहुल कहता है माँ देखो ना, आज आपने ये क्या कर दिया, एक ढोंगी बाबा को अपने घर पर बुला लिया। फिर बड़ा भाई कहता है माँ ऐसा नहीं करते हैं, देखो अगर इन बाबाओं के बस में सब कुछ होता तो फिर ये सबका ही भला कर देते। ठीक है ना, आप तो समझदार हो, आपकी उम्र हो गई है, आप घर में सबसे बड़ी सयानी हो। अगर आप ऐसे कार्य करोगी तो कैसे चलेगा। आप इन बाबाओं पर विश्वास मत करो, ये ढोंगी होते हैं, पैसे ठग कर चले जाते हैं। अपने घर का मसला हमें घर में ही सुलझाना चाहिए, ना कि बाहर वालों को इसमें बुलाना चाहिए। इतने में कमला भी वहाँ पर आ जाती है। वो तीनों जो हैं कमला को भी समझाते हैं कि कमला अगर कोई बात है तो तुम्हें हमसे बतानी चाहिए ना, ऐसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चुपचाप रहोगी तो दूसरे लोगों को तो परेशानी होगी। अगर एक परिवार में सभी लोग रहते हैं, एक व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार करे तो चिंता तो दूसरों को भी होती है। इसीलिए अपने घर की बात अपने घर वालों को ही बतानी चाहिए। ऐसे चुपचाप अगर तुम रहोगी तो सबको चिंता होगी, घर का माहौल ख़राब होगा। इसीलिए कमला समझदार हो तुम, इसीलिए तुम अपने मन की परेशानी हम सबसे कह सकती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है।